दोस्तों, हाथी जंगल के सबसे वजनदार जानवरों में से एक है। अपने भारी भरकम शरीर की मदद से ये जानवर जंगल के दूसरे सभी जीवों को बड़ी ही आसानी से कुचल सकते हैं। इसलिए जंगल के ज्यादातर जीव एक हाथी से हमेशा ही थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से है कि एक हाथी से मुकाबला करने का अंजाम बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, दूसरी तरफ बात अगर एक पाइथन के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे वजनदार सांपों की सूची में पाइथन का नाम भी शामिल है। एक हाथी और एक पाइथन, ये दोनों ही जीव अपने वजनदार शरीर का इस्तेमाल करके अपने शिकार को अंजाम देते हैं। बात अगर एक पाइथन के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक पाइथन सबसे पहले तो अपने उस शिकार को अपने इस वजनदार शरीर के साथ एकदम से जकड़ लेता है। इसके बाद वो पाइथन अपने उस शिकार के ऊपर तब तक दबाव बनाता रहता है जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए, और इसके बाद जब उस शिकार की जान एकदम से निकल जाती है तो तब वो पाइथन अपने उस शिकार को एकदम से निगल जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कभी एक हाथी और एक पाइथन के बीच में जंग छिड़ जाती है तो तब उस जंग में किसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी? हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी ऑन कर देना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पाइथन बड़े ही तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस पाइथन के दिमाग में जो चल रहा है वो कितना ज्यादा घातक हो सकता है, इस बात का अंदाजा आपको थोड़ी ही देर में लग जाएगा। यहाँ पर अगर हम इस पाइथन के आंखों को गौर से देखेंगे तो हमें इसके आंखों में सिर्फ अपने शिकार की तलाश नजर आएगी। ये भूखा पाइथन अपने भूख को मिटाने के लिए किसी अच्छे से शिकार की तलाश में भटक रहा है, और अब देखना यह है कि इसके ये तलाश आखिर कहां पर जाके खत्म होती है। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि एक हाथी का पूरा झुंड मिलकर किसी तालाब के पास आकर अपने प्यास को बुझा रहे हैं। यहाँ पर इस झुंड में कुछ बेबी एलिफेंट्स भी मौजूद हैं, और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जंगल के ज्यादातर जीव किसी बेबी एलिफेंट को ही अपना सॉफ्ट टारगेट बनाने की कोशिश किया करते हैं। क्या यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो पाइथन अपने शिकार के तलाश में उसी तालाब के पास आ पहुंचा है, और जरा देखिए कि अब उसकी नजर उस हाथी के झुंड के ऊपर पड़ गई है। यहाँ पर यह बात तो हम सभी जानते हैं कि एक पाइथन के लिए किसी हाथी को निगल पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि भूख के मारे कभी कभी ये पाइथन कुछ ऐसे जानवरों को भी अपना शिकार बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि जिनके सामने इनकी कोई औकात नहीं है, और ऐसा करते वक्त कभी कभी ये पाइथन अपनी जान भी गंवा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो पाइथन अपने शिकार की तलाश में उस तालाब पर उतर गया है, और अब वो पाइथन धीरे धीरे उस हाथी के झुंड की तरफ ही बढ़ रहा है। इन हाथियों को इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि उनकी तरफ उनकी मौत कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या इन हाथियों को सच में इस बात की कोई परवाह भी है? क्योंकि हमें तो यही लग रहा है कि ये हाथी इस बात से वाकिफ हैं कि एक पाइथन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए वो एकदम बेखौफ और निडर होकर उस तालाब में टहल रहे हैं। जरा देखिए कि वो पाइथन कितनी शांति से उस हाथी के झुंड की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो पाइथन उस हाथी के झुंड के एकदम करीब चला आता है। अब क्या ये पाइथन उन हाथियों के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा? आइए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो पाइथन चुपचाप बैठकर सिर्फ एक सही मौके का तलाश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब हम ये भी देख रहे हैं कि उस तालाब में टहलने के लिए अब एक शेरनी भी अपने बच्चे के साथ उतर आई है।
वो शेरनी और उसका बच्चा बड़े ही मजे से उस तालाब में टहल रहे हैं। लेकिन दोस्तों शायद उन्हें इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि वो बहुत ही गलत समय पर इस तालाब में उतरे हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस पाइथन की नजर उस हाथियों के ऊपर से हटकर उस शेरनी के ऊपर आ गिरी है। और अब हम इस पाइथन के मंसूबों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि वो पाइथन अपना दिशा बदलकर उस शेरनी और उसके बच्चे के ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बड़े ही तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर इस पाइथन को इस बात का अंदाजा है कि हाथी जैसे एक बड़े आकार वाले जीव को वो कभी भी निगल नहीं पाएगा, इसलिए अब वो उस शेरनी को ही अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस पाइथन ने उस शेरनी को अपने शरीर के साथ एकदम से जकड़ लिया है और अब वो पाइथन उस शेरनी के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अब इस शेरनी के लिए इस पाइथन से बच पाना लगभग नामुमकिन है। आखिरकार वो हाथी वो सही सलामत अपने मंजिल की ओर चल देते हैं, लेकिन इस पाइथन के हाथों वो शेरनी अपनी जान गंवा देती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक पाइथन एक हाथी को हमला करने से डर रहा है। असल में हाथी होते ही इतने खतरनाक है कि जंगल का कोई भी जीव इनसे लिपटने की कोशिश तक नहीं करता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जंगल का कोई भी जीव कभी भी किसी हाथी से नहीं उलझता है, क्योंकि अक्सर जंगल के ज्यादातर जीव किसी छोटे हाथी को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे ही रोमांचक नजारे दिखाने जा रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा हाथी जंगल के गहराइयों में इधर उधर भटक रहा है। शायद ये हाथी अपने झुंड से अलग हो गया है और अब ये नन्हा सा हाथी जंगल में अपना रास्ता भी भटक गया है। अब ये नन्हा सा हाथी अपने झुंड के तरफ वापस जाने की कोशिश कर तो रहा है, लेकिन दोस्तों क्या ये हाथी अपने झुंड में वापस लौट पाएगा? आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो नन्हा सा हाथी अपना रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों शायद उस नन्हे से हाथी को इस बात का पता ही नहीं है कि एक खूंखार जानवर की नजर उसके ऊपर पड़ गई है और अब ये खूंखार जानवर इस हाथी को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम एक शेरनी के बारे में बात कर रहे हैं और जरा देखिए कि कैसे एक शेरनी इस नन्हे से हाथी का शिकार करने के लिए बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर यह हाथी उम्र में बहुत ही छोटा है, इसलिए इसके पास जंग लड़ने का तजुर्बा बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी तरफ क्योंकि ये हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है, इसलिए अब ये थोड़ा डरा हुआ भी है और ऐसे में हम ये देख पा रहे हैं कि इस शेरनी द्वारा उस नन्हे से हाथी के ऊपर हमला कर ही दिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो शेरनी उस हाथी को पीछे की तरफ से पकड़ लेती है और उस हाथी के ऊपर अपने नुकीले पंजों से हमला करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों भले ही ये हाथी आकार और आकृति के अनुसार चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, इसे गिरा पाना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पर यह हाथी उस शेरनी का मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शेरनी हमेशा ही एक झुंड में होकर अपने शिकार के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे उस शेरनी का पूरा झुंड उस जगह पर आकर इकट्ठा होते हैं और दोस्तों अब ये सभी एक साथ मिलकर उस नन्हे से हाथी के ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं। इन शेरनियों का सामना कर पाना उस नन्हे से हाथी के बस की बात नहीं है, इसलिए कुछ देर के बाद हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि इन शेरनियों के सामने वो नन्हा सा हाथी आखिरकार अपने घुटने टेक ही देता है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि कैसे कुछ शेरनियों ने मिलकर बड़े ही आसानी से एक नन्हे से हाथी को अपना शिकार बना लिया। ये नजारा बेशक बहुत ही ज्यादा दुखद है, लेकिन दोस्तों हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि जंगल के कुछ अपने वसूल होते हैं और जंगल का हर एक जीव
उस वसूलों को मानकर चलता है। यहाँ पर दो जानवरों के बीच में सिर्फ शिकार और शिकारी का रिश्ता होता है, इसलिए यहाँ पर हमदर्दी की कोई जगह नहीं होती है। यहाँ पर एक नन्हे से हाथी को अकेला पाकर उन शेरनियों ने उसका शिकार तो जरूर कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शेर हमेशा ही किसी हाथी के ऊपर भारी पड़ते हैं, क्योंकि जब किसी शेर का मुकाबला किसी बड़े से हाथी के साथ होता है तो तब वो हाथी उस शेर को बड़ी ही आसानी से मात दे देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी ऑन कर देना। धन्यवाद।